अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बुजुर्गों और मेरे मोहतरम अजीज साथियों। कि मैं तो चिराग रहे गुजर हूँ कि मैं तो चिराग रहे गुजर हूँ और मुझसे किसी को फैज़ तो पहुँचे अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपको कुछ नमाज के फ़ज़ाइल बताता हूँ। आज जो है नमाज की हमारी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर कीमत नहीं है जो है। लेकिन अगर हालात ऐसे चल रहे हैं दोस्तों बुजुर्गों कि हमारे अगर बचने की कोई जगह है और हमारी कामयाबी की कोई जगह है तो वो सिर्फ जो है मस्जिद है दोस्तों बुजुर्गों। और हमारी कामयाबी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नमाज के अंदर है दोस्तों बुजुर्गों, जिसकी तरफ से हम बिल्कुल लापरवाह हुए बैठे हैं। तो अल्लाह के वास्ते नमाज को लेकर फिक्रमंद रहें जो है। तो मैं आपको उसके कुछ फ़ज़ाइल बताता हूँ। देखिए दोस्तों बुजुर्गों, पहली चीज़ तो ये है कि मस्जिद जो है वो हज़रत आमना की बेटियां हैं, हज़रत आमना की बेटियां हैं। और मस्जिद में जो लोग रहते हैं उनको मस्जिद के खूंटे कहा जाता है। और मस्जिद में जो है फरिश्ते रहते हैं और फरिश्ते नूर के बने हुए होते हैं। तो फरिश्तों के अंदर जो है वो मानने का जज्बा होता है दोस्तों बुजुर्गों। हमारे अंदर मनवाने का जज्बा है लेकिन फरिश्तों के अंदर मानने का जज्बा होता है। तो हम जो है मस्जिद में रहेंगे और नूरानी माहौल में रहेंगे और फरिश्तों वाले माहौल में रहेंगे तो इंशाल्लाह जो है हमारे अंदर नूरानियत आएगी दोस्तों बुजुर्गों। और जब हम फरिश्तों वाले माहौल में रहेंगे तो हमारे अंदर मानने का जज्बा पैदा होगा दोस्तों बुजुर्गों। तो हम कोशिश करें कि हमारा वक्त जो है मस्जिद में गुजरे जो है। और दूसरी चीज़ यह है दोस्तों बुजुर्गों कि मस्जिद के अंदर जो है मस्जिद में दाखिल होने के भी कुछ फ़ज़ाइल हैं दोस्तों बुजुर्गों। कि मस्जिद में जब हमें जाना है तो सीधे पैर से जाना है, हमें सीधे पैर से एंट्री करनी है मस्जिद के अंदर। और सलाम करना है दोस्तों बुजुर्गों, क्योंकि फरिश्ते रहते हैं मस्जिद में, कोई हो तो भी सलाम करना है, नहीं हो तो भी सलाम करना है। और सलाम करने के बाद दोस्तों बुजुर्गों हमको जो है दुआ पढ़नी है। लेकिन दुआ किसी को याद है किसी को नहीं है, वो तरीक़ा बताना चाहिए जो सब कर लें जो है। तो अल्लाह दिलों के हाल को जानता है, नियतों को पहचानता है। तो दोस्तों बुजुर्गों, मस्जिद में कदम रखने के बाद आपको सिर्फ इतना कहना है कि या अल्लाह मैं एतकाफ की नियत करता हूँ। तो जब तक आप मस्जिद में रहेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको एतकाफ का सवाब और अज्र आपको मिलता रहेगा भरपूर जो है। और दोस्तों बुजुर्गों, अब जब आप नमाज के लिए सफ में खड़े हों तो अच्छी तरह वज़ू करें और इत्मीनान के साथ जो है, भागे दौड़े नहीं, आप इत्मीनान के साथ सफ में खड़े हों। जब आप नमाज के लिए खड़े हों तो आप ये सोचें कि ये मेरी आखिरी नमाज है यानी मैं पुल्स रात पर खड़ा हूँ, मैं पुल्स रात पर खड़ा हूँ और मेरी दाहिनी तरफ जो है जन्नत है और बाइनी तरफ जहन्नुम है। और मौत का फरिश्ता जो है वो सर के ऊपर मंडला रहा है और मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। अगर मैं अल्लाह को नहीं देख रहा तो फिर अल्लाह तो हमको देख ही रहा है। तो खुशू के साथ जो है नमाज को पढ़ें, हर नमाज को ये सोच के पढ़ें कि ये मेरी आखिरी नमाज है। तो इंशाअल्लाह ताला वो नमाज जो है आपकी निजात का ज़रिया बनेगी दोस्तों बुजुर्गों। और नमाज की जो कदर और कीमत है दोस्तों बुजुर्गों, वो तो हमें अल्लाह के रसूल जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बताई और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बताई जो है। तो एक सहाबी जो थे दोस्तों बुजुर्गों, वो अपने बाग के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। एक सहाबी अपने बाग के अंदर नमाज पढ़ रहे थे। तो नमाज पढ़ते में किसी जानवर ने हरकत की जो है, किसी परिंदे ने, भाई बाग है, अब बाग में तो परिंदे जो है भागे फिरते हैं इधर उधर। तो आप नमाज में थे और कोई परिंदा जो है मतलब किसी में पेड़ वेड़ में फंस गया कहीं और वो फड़फड़ाने लगा। तो नमाज से फारिग होने के बाद आपने कहा कि ये मेरी नमाज तो ख़राब कर दी इसने, परिंदे ने जो है। तो दोस्तों बुजुर्गों, वो बाग जो था 40 बीघे का बाग था। 40 बीघे का बाग आपने उसी वक्त जो है अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया ताकि नमाज के अंदर कोई मुसीबत पैदा ना हो। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये नमाज की अहमियत थी सहाबा इकराम के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन के जो है दिलों में जो है ये नमाज की जो है वैल्यू थी कि 40 बीघे का बाग जो है फ़ौरन जो है अल्लाह के रास्ते में सदका कर दिया
कि नमाज के अंदर जो है थोड़ा उनको डिस्टर्ब हो गया और वो परिंदा किसी डाली में जो है फंस गया, फड़फड़ाने लगा। तो ये जो है नमाज का मसला है दोस्तों बुजुर्गों। अल्लाह के रसूल, एक बार मैंने पहले भी बताया था कि तबीयत ख़राब है आपकी जो है, तो दो सहाबा इकराम ने जो है, एक ने सीधी तरफ से सहारा दिया, दूसरे ने उल्टी तरफ से सहारा दिया, और सहारा लेकर सहाबा इकराम का आप पहुँच गए और सब में बैठ गए दोस्तों बुजुर्गों, नमाज को नहीं छोड़ा। तो ये नमाज की कदर और कीमत है दोस्तों बुजुर्गों। आज जो हालात बने हुए हैं, आज जो मौजूदा हालात हैं, आप लोग सब मुझसे बेहतर जानते हैं क्या हालात हैं। हमारे मुसलमान भाई कितने परेशान हैं, हमारी बहन बेटियां कैसी उलझनों में, मुसीबतों में फंसे हुए हैं। तो हम लोगों की क्या कंडीशन है जानते हैं आप। ऐसे माहौल में जो है हमारा सिर्फ हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है दोस्तों बुजुर्गों, कि हम अल्लाह की रस्सी को जो है मजबूती से पकड़ लें। हमको कोई नहीं बचा सकता अल्लाह के सिवा जो है, हम उसकी रस्सी को मजबूती से पकड़ लें तो हमारे बचने का यही तरीका है बस। और जितनी भी कामयाबियां हैं दोस्तों बुजुर्गों, वो सारी की सारी मस्जिद से शुरू होती हैं दोस्तों बुजुर्गों, सारी की सारी कामयाबियां मस्जिद से शुरू होती हैं। तो दोस्तों बुजुर्गों, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने एक चीज़ पहले भी बताई थी, आपको फिर बताता हूँ कि देखिए, दुनिया बहुत छोटी सी चीज़ है और आखिरत जो है वो बहुत 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 ही बड़ी चीज़ का नाम है। तो इंशाअल्लाह ताला नमाज की तरफ तवज्जो दें और नमाज को ज़िंदगी में अहम बना लें, कि नंबर 1 पे, नंबर 1 पर रखें नमाज को जो है, नंबर 1 पे, बाकी सारे काम बाद में दोस्तों बुजुर्गों। इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी, कि कदम चूम लेती है मंजिल खुदा आगे बढ़कर, बशर्ते मुसाफिर हिम्मत न हारे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।